औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक। पूछ रहे हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सा होगा। ये वैल्यूज हमें गिवन है, इनमें कौन सी वैल्यू जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आती है। फर्स्ट सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड दी कॉमन रेशो। तो आपने इनकी रेशो बतानी है। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो कॉमन रेशो बताएं। अब क्वेश्चन इज दिस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो कह रहे हैं कि ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर वैल्यू जो है वो एक जैसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके आती हो। Where A1 is the first term and R is the common ratio। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है कि हर दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई होके आए या वो डिवाइड होके आए, तो इनका सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए। करके देखते हैं। फर्स्ट वन वैल्यू इज 1 2 3 4। अब देखें 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। और अगर 1 को हम मल्टीप्लाई 2 से करें तो 2 1 से 2 आएगा। और फिर हम अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 आएगा, लेकिन 3 इनके दरमियान कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे अब 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को हम 3 से करें तो 3 को हम 4 से करें तो वैल्यूज चेंज ही आएंगी। 1 को 1 से करें, 2 को 2 से करें, 3 को 3 से करें तब भी वैल्यूज चेंज आएंगी। तो इनमें सीक्वेंस कहीं भी नहीं बनेगा। सो इसका हम लिख देंगे नो, ज्योमेट्रिक रेशियो इसमें नहीं है। सेकंड देखते हैं 10 100 एंड 1000 एंड सो ऑन। अब 10 और 100 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 और फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 आगे से वैल्यूज चलती जाएंगी। इन दोनों के दरमियान भी जो डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो 10 है और इन दोनों के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, तो हम एक तो हम लिखेंगे यस इट हैज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी एक जैसा सीक्वेंस है इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड इट्स रेशो इज 10। इसके दरमियान जो रेशियो है वो 10 है। R इज इक्वल टू 10। ओके, देन नेक्स्ट वन है 2 4 8, थर्ड वाला। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस है। यस इट है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड रेशियो क्या आई? इन दोनों में भी 2 की मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में भी 2 की मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे पास रेशियो आ गई 2। ठीक है, पार्ट 4 है 16 8 4 एंड सो ऑन। अब 16 से 8 यानी कि हाफ वैल्यू है। हाफ वैल्यू मतलब ये कि डिवाइड होके आ रही है, बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली डिवाइड होके आ रही है। तो हमने तो यहाँ सीक्वेंस लेना होता है मल्टीप्लिकेशन में। 16 को किससे डिवाइड करें? सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाई 16, अगर हम इसको इस तरह लिखें 8 डिवाइडेड बाई 16 तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1/2 से तो 8 आ जाएगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1/2 से करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो R हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। इसका हमने सीक्वेंस फाइंड करना है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इसका R क्या है? 1/2, क्योंकि हम 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 4 आ गया एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 आ जाएगा। इस तरह ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 6 18 एंड 24। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 18। अब डेफिनेटली हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में तो एक जैसी वैल्यू चाहिए, तो इट मीन्स कि 18 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, जबकि 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 बनता है और यहाँ पर वैल्यू है 24। तो ये एक जैसा सीक्वेंस तो नहीं है। यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया बट यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सो इट हैज नो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस।
ठीक है। जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो कॉमन रेशियो भी नहीं है। कॉमन रेशियो सिर्फ उसी सूरत में होगी जब इसका कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा, ठीक है। देन लास्ट वन क्वेश्चन है, लास्ट वन पार्ट है इस क्वेश्चन का, 1 1 0 और 1। 1 के बाद 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया। अब 1 के बाद 0 है, 0 के बाद फिर 1 है, तो ये भी एक जैसे सेम सीक्वेंस नहीं आ रहे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, लेकिन 1 को अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 1 होगा, 0 तो नहीं होगा ना, तो ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास इट हैज नो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जनरल टर्म फाइंड करनी है, हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस गिवन है, हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। n इसकी नंबर ऑफ टर्म को शो करेगा, ठीक है। an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। तो यहाँ हम r हमारे पास दो वैल्यूज के दरमियान रेशो होती है। द फर्स्ट वन वैल्यू इज 1 4 16 एंड 64। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 को 4 से 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। सो इनके दरमियान जो रेशो है वो है 4, इनके दरमियान जो रेशियो है वो 4 है, और ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब हमारे पास जो जनरल टर्म फार्मूला होता है ना, वो होता है ए एन इज इक्वल टू a1 r और इसकी रेस टू पावर आएगा n माइनस 1, ठीक है। अब a1 हमारे पास जो होती है वो फर्स्ट वैल्यू होती है, इसको हम अगर सॉल्व करें तो a n इज इक्वल टू a1 हमारे पास है 1 और r हमारे पास आ गया 4 साथ n माइनस 1। इसको मजीद आगे सॉल्व करें तो 4 1 4, an इज इक्वल टू 4 n माइनस 1। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन पे चलते हैं। सेकेंड वन पार्ट है इसका 6 12 24 एंड 48। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। इट मीन ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसकी जो रेशियो है वो है 2, यानी हर वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके आगे आ रही है। तो जनरल टर्म फार्मूला हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। a1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, हम वैल्यूज पुट करें तो a1 की जगह 6 आ गया, और r हमारे पास है 2 और n माइनस 1, 6 2 12 और n minus 1। this is the general term of this value, okay। now number third is 15 45 and 135। 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 बनता है, 15 3 सा 45। अब अगेन देखें क्या 45 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 135 बन रहा है, 5 3 सा 15, 1 कैरी और 5 4 3 सा 12 और 1 13, ओके। तो इट मीन्स ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और इनकी रेशियो क्या आ रही है, रेशियो है 3। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1, n माइनस 1 इसके पार में आ जाता है। a1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 15, और r हमारे पास आ गया 3 और n माइनस 1, 15 3 सा 45 45 और इसके पार आ गई n माइनस 1। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस वैल्यू। नाउ 4 पार्ट है 200 100 50 25 एंड सो ऑन। अब ये देखें बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वैल्यूज हाफ होके आएंगी या किसी ना किसी डिजिट से डिवाइड होके आएंगी। तो हम अगर सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करके देखें 100 बाय 200 तो 0 0 से कट के तो 1 बाय 2 आ गया, तो r हमारे पास आ जाएगा। अब ऐसे ही हम 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 बाय 2 आ जाएगा, 25 को 50 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 बाय 2 आ जाएगा, तो r हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2। जनरल टर्म फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 और फिर r n माइनस 1। तो a1 हमारे पास हमेशा फर्स्ट वैल्यू होती है, a1 है हमारे पास 200, r है 1 बाय 2 और वैल्यू n माइनस 1। तो ये इस वैल्यू को जनरल टर्म का फार्मूला आ जाएगा, इस वैल्यू के जनरल टर्म का फार्मूला ये है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।